Hello dear students. So we have completed the plant tissue and there are some questions based on the previous topic of the plant tissue. तो ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको देख लिया जाए क्या क्या है। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू जो होते हैं प्लांट में वो कितने टाइप्स के होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सिंपल टिश्यू का मतलब है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो उसमें आएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो ये है सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल या नेम्स। फिर वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो टिप पोर्शन पे, स्टेम या रूट के टिप पोर्शन पे वो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। उसके बाद विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट होता है सूखा हुआ, सूख जाता है, उसके बाहर जो है उसके जो स्केलेटन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, सेल होता है, उसके बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सूखे हुए, जिसको हस्क बोलते हैं। वो किस टिश्यू का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का, है ना। क्योंकि उसमें कोई भी लिविंग सेल्स तो रहता नहीं है, सब डेड हो जाते हैं। तो डेड सेल जहाँ रहते हैं उसमें कौन सा टिश्यू होता है? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, वो सपोर्ट के लिए रहता है ना। फिर फोर्थ है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या मतलब इसका अर्थ ये है कि फ्लोएम टिश्यू जो है उसके कितने तरह के सेल्स हैं, किस तरह के सेल से मिलकर बनता है फ्लोएम टिश्यू। तो हम लोग पढ़े थे कि सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेनकाइमा, ये 5 तरह के सेल से फ्लोएम टिश्यू बना रहता है, जिसमें से 4 जो लिविंग सेल्स होते हैं और 5वां जो है फ्लोएम फाइबर, वो डेड सेल होता है। ठीक ना। तो ये सब हो गए क्वेश्चन आंसर। अब आइए हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग अपने जो चेस्ट पोर्शन है उसमें मूवमेंट महसूस करते हैं। अगर हम लोग चेस्ट पे अपने हाथ रखें तो हम लोग फील कर सकते हैं कि हमारा चेस्ट मूव कर रहा है जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जो मूव करते हैं वो कैसे होता है, ये सबके दिमाग में आता है ना। तो फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल। तो ये जो मूवमेंट होता है बॉडी में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, कुछ स्पेशल तरह के सेल्स हैं, और जिनसे क्या बनता है? मसल सेल, जिसको बोला जाता है मसल सेल्स। तो उनकी हेल्प से, मसल सेल की हेल्प से ही ये मूवमेंट होता है। और ये मसल सेल्स कैसे मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दिस सेल्स। ये जो सेल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है? इन सेल्स का मूवमेंट होता है। जब सेल्स मूव करते हैं तो वो बॉडी ऑर्गन भी मूव करता है ना। तो जैसे यहाँ पर कुछ एक फिगर दिया हुआ है स्टमक वॉल का। स्टमक का जो थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है मसल्स का बना हुआ, है ना। तो ये इस तरह का होता है। अगर इसके अंदर के पोर्शन को काट करके देखा जाए, सेक्शन काट करके, कुछ इस तरह का खोखला थैला होता है जिसमें फूड आकर के थोड़ी देर के लिए रहता है, जिसमें डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब अगर आगे देखा जाए तो इसके इंटरनल जो लेयर है, ये जो लेयर काटा गया है उसको दिखा रहा है, उसका क्लोज व्यू ले रहा है, मैग्नीफाइड व्यू। तो किस तरह के सेल से बनाया है तो आप देखेंगे कई प्रकार के इसमें टिश्यूज सेल्स का अरेंजमेंट है। कुछ लंबे सेल हैं, कुछ फ्लैट हैं, कुछ यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में है ना। तो जो यहाँ के सेल्स हैं ये किस तरह के सेल हैं? स्मूथ सेल्स, स्मूथ मसल फाइबर, है ना। ये स्मूथ होता है इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। और स्मूथ मसल्स ये तो फाइबर हो गए। अब इसमें जो एक एक इंडिविजुअल स्मूथ मसल सेल को देखा जाए तो इस कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक ना। बीच में न्यूक्लियस है और थोड़ा बीच में चौड़ा है ये सेल, साइड में टेपर है। टेपर मतलब कि नोकीला है। तो इस तरह का सेल का ये शेप है स्मूथ मसल फाइबर का, जो कि ये स्टमक वॉल उसी से बना हुआ है, क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आइए इसको समझते हैं।
तो जैसा कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो उस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के सारे पार्ट्स तक ले जाता है और वहाँ ऑक्सीजन पहुँचाता है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, अब सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ये भी क्वेश्चन एक उठ सकता है। तो ये आप सब पढ़े हुए हैं पहले क्लासेस में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस आप जानते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। और एनर्जी बनाने के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है, ऑक्सीजन लेता है, और ऑक्सीजन लेकर के और फूड जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका और ऑक्सीजन का रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। तो ये मकसद होता है, ये इसलिए ऑक्सीजन नीड होता है हमारे बॉडी के लिए या हमारे सेल्स के लिए, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करना है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस, अब ये ब्लड जो है फ्लो करता है पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेकंड, और क्या करता है, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जिस तरह हो गया, या फूड या मिनरल जो हम लोग हमारे फूड में थे, उसको बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है। और साथ में क्या करता है, फूड टू ऑल सेल्स, है ना। और साथ में क्या करता है, सारे जगह से जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचता है फूड लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के, वहाँ से वेस्ट भी कलेक्ट करता रहता है। वहाँ जो भी, क्योंकि जहाँ भी कुछ प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट क्रिएट होता है, तो ब्लड सेल वहाँ पे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, फूड प्रोवाइड करता रहता है, साथ में वहाँ से वेस्ट कलेक्ट करता रहता है, और अल्टीमेटली वेस्ट को लीवर और किडनी के पास ला देता है, और फिर लीवर और किडनी उस वेस्ट को डिस्पोज करने में अपना प्रोसेस करते हैं, यानी उसको बाहर करने में हेल्प करते हैं। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज, ब्लड और मसल जो हैं दोनों ही टिश्यू के एग्जाम्पल हैं जो हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि एनिमल टिश्यू का जो फंक्शन है वो अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो अलग अलग तरह के टिश्यू पाए जाते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग तरह का है, सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो अगर मेजर टाइप देखा जाए टिश्यू के हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में, तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, बोन जो हमारा है, हड्डियाँ, वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। फिर मसल्स जो है हमारा मस्कुलर टिश्यू है, जो मसल से हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। तो ये इस तरह के कुछ टाइप्स हैं, और हर एक मसल का, हर एक जो टिश्यू का टाइप है उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन है हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट टाइप समझते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग ऑफ और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हम लोग प्लांट पे पढ़े थे कि प्लांट का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। इसी तरह एनिमल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है किसी भी बॉडी ऑर्गन का या पूरे बॉडी का जो कवरिंग होता है उसको एपिथेलियल बोलते हैं। एपी मीन्स आउटर, ठीक ना। तो बाहरी एक लेयर होता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, मैक्सिमम जो ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में वो एपिथेलियम टिश्यू से ही कवर्ड रहते हैं। और साथ में फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी ऑर्गन सेपरेट। और जो एपिथेलियल टिश्यू सारे ऑर्गन बने रहते हैं और सारे सेपरेट भी रहते हैं, क्योंकि बीच में बैरियर रहता है। ये नहीं कि एक ही एपिथेलियल टिश्यू से सारे ऑर्गन बन जाएं। बीच में बैरियर का मतलब है कि सभी तो ऑर्गन एपिथेलियल टिश्यू से बने रहेंगे, लेकिन बीच में गैप रहेगा। ये नहीं कि स्टमक है और उसी से कनेक्ट, उसी के वॉल से चिपक के बना हुआ है दूसरा ऑर्गन, तो वहाँ पर सेपरेशन रहता है हर ऑर्गन के बीच में, है ना। हालांकि बने हुए सारे एपिथेलियल टाइप के टिश्यू से। जैसे हमारा स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ, यानी हमारे माउथ का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, हम लोग मुंह खोलते हैं तो गाल या अंदर जीभ, तो ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल यानी आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज,
जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बने हुए हैं। लंग एल्वेलाई, जो हमारे फेफड़ों में एल्वेलाई होती है, जो गैस के छोटे छोटे सैक्स होते हैं, सैक्स का मतलब है कि थैले, छोटे छोटे बलून्स टाइप के होते हैं, कह सकते हैं। तो हमारे लंग्स में लाखों एल्वेलाई होते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ में CO2 को रिमूव करते हैं। तो ये एल्वेलाई भी किससे बना होता है? इसी तरह के एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी जो हो गया हमारा ऑर्गन जो वेस्ट को रिमूव करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसके भी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूरेटर जिसको बोलते हैं, और इसके जो भी पार्ट्स हैं किडनी के, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसा कि हम लोग प्लांट में पढ़े थे। प्लांट में भी जो एपिडर्मिस थे, उसके जो टिश्यू या सेल्स थे काफ़ी क्लोजली पैक्ड थे, उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं था। उसी तरह से एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू भी काफ़ी टाइटली पैक होते हैं, कंटिन्यूअस शीट होता है, यानी काफ़ी चिपटे और ज़्यादा एरिया में फैले हुए चिपटे आकार के रहते हैं और एक शीट जैसा लगातार रहते हैं, बिना किसी गैप के ये सेल्स बने रहते हैं और टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से क्लोज रहते हैं सारे उसके सेल्स। दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, और मैक्सिमम ये सेल्स काफ़ी फैले होते हैं, शीट लाइक होते हैं, यानी पतले चपटे और ज़्यादा साइज में होते हैं। बस कुछ कुछ एरिया पे इनको सीमेंटेड एरिया देखा जाता है, देखा गया है। मतलब सीमेंटिंग मटेरियल मतलब कहीं कहीं पे जैसे कि एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, ये तो रहेगा ही, क्योंकि एक ही सेल से सारा एपिथेलियम टिश्यू बना नहीं है। तो बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हैं, सीमेंटेड है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, जो एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा है एपिथेलियल टिश्यू का, वो कुछ मटेरियल जो होगा उसकी वजह से सारे क्लोजली पैक्ड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, आउटर मोस्ट लेयर में होता है सभी ऑर्गन के या बॉडी के। दैट्स वाई ये क्लोजली पैक्ड होता है और इसमें सीमेंटिंग अच्छे से होती है, यानी सेल्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अब ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो जो है एपिथेलियल लेयर बनाता है, और उसमें कई सारे लेयर होते हैं। अगर किसी चीज़ को आना है, मतलब किसी ऑर्गन के अंदर एंटर करना है, किसी ऑर्गन से बाहर जाना है, क्रॉस करना है, तो उसको एपिथेलियल लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, कम से कम एक एपिथेलियल लेयर को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये होता है। एज ए रिजल्ट परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in regulating the exchange of materials between the body and to the external environment and also between different parts of the body। इसका अर्थ ये है कि जो हम लोग पढ़े थे पिछले सेल के चैप्टर में कि सेल के जो मेम्ब्रेन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसी तरह से जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका भी जो आउटर कवरिंग है, उसका जो बॉर्डर है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनका एक्सचेंज होता है सेल के सरफेस से, उसके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के सरफेस से एक्सचेंज होता है बॉडी और बाहरी एनवायरनमेंट में, है ना। बाहर से कुछ चाहिए इंटरनल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को तो वो लेगा, और अंदर से कुछ चीज़ें बाहर रिमूव करनी है वेस्ट मटेरियल तो उसको रिमूव करेगा। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल टाइप का ये बिहेवियर होता है। परमिएबिलिटी जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का वो काफ़ी मेंटेन रहता है, ये नहीं कि कोई भी चीज़ को एक्सचेंज कर देगा। और regardless of the type, all epithelium is equally separated from the underlying tissue by an external fibrous basement membrane। तो जहाँ तक देखा जा रहा है तो regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। तो हर जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो एक दूसरे से जो है सेपरेटेड रहता है, उसके नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर के रूप में होते हैं, उनको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस तरह से एक जो एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है वो नीचे, उसके नीचे का जो लेयर में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसका दूसरा लेयर उससे सेपरेट रहता है। एक फाइबर एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर जो सेल के बाहर का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाता है, उसके थ्रू एक जो एपिथेलियल टिश्यू का लेयर होता है दूसरे से
सेपरेट रहता है, ठीक ना। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। जो अलग अलग तरह के एपिथेलिया है, या एपिथेलिया एक प्लूरल वर्ड है, एपिथेलियम सिंगल वर्ड है, ठीक ना, सिंगुलर। तो ये एपिथेलिया प्लूरल वर्ड है, यानी बहुत सारे एपिथेलियम। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो अलग अलग तरह के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और स्ट्रक्चर जो अलग है उनका फंक्शन भी उसी के अनुसार अलग अलग या यूनिक होता है, ठीक ना। तो एपिथेलियल टिश्यू जो डिफरेंट होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके फंक्शन अलग अलग हैं, उस प्रकार के फंक्शन है, दैट्स वाई उनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि लाइनिंग ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल है, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज में के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाहरी और अंदरूनी, वो जो है हमारे एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। चाहे लंग्स का एल्वेलाई, हमारे फेफड़ों में जो एल्वेलाई होती है ढेर सारी, वो उसका जो सरफेस बना हुआ है इंटरनल एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल हो गया या लंग्स में एल्वेलाई हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सेलेक्टिवली यानी कुछ निश्चित चीज़ों को ही वो पास आउट होने दे रहा है एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ। देयर इज अ सिंपल फ्लैट काइंड। तो यहाँ पे जहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, अंदर या बाहर, यहाँ पे किस तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं इस टिश्यू में? सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। जो हमारे ब्लड वेसल्स में या फिर जो हमारे एल्वेलाई में होते हैं टिश्यूज, एपिथेलियम टिश्यूज के सेल्स, वो फ्लैट शेप के होते हैं, एकदम फ्लैट, जैसा चिपटा, है ना। जैसा ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, स्क्वैमस यानी स्क्वायर शेप के होते हैं, चिपटे आकार के, काफ़ी बड़े एरिया में होते हैं, यानी पतले होते हैं, चिपटे होते हैं, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप के होते हैं। तो इनको स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं। स्क्वैमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन। स्केल ऑफ स्किन का मतलब है कि बहुत ही पतला लेयर, चिपटा आकार का, काफ़ी ज़्यादा एरिया में, है ना, यानी मोटाई में कम और चौड़ाई में बहुत ज़्यादा। तो ये स्क्वैमस टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उससे बने होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स या एल्वेलाई। ये एग्जाम्पल सिंपल सा दिया है, दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। ये बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही मतलब चिपटे आकार के होते हैं, बहुत फैले होते हैं और बहुत ही महीन होते हैं। फ्लैट एंड फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं, और डेलिकेट मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं। चूँकि बहुत थिन है, हद से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो ये डेलिकेट होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। और जहाँ पे ऐसे बॉडी पार्ट्स का ये सरफेसिंग बनाते हैं, जैसे लंग्स का एल्वेलाई हो गया, बहुत सॉफ्ट होता है, लंग्स को मूव करना रहता है हमेशा रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग के लिए। और जैसे ब्लड वेसल में आर्टरी, वीन्स, इनमें ब्लड लगातार फ्लो होता रहता है। तो ये सब की लाइनिंग जो होती है, इनके जो सरफेस होते हैं, इसी तरह के स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, जो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट होते हैं। द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। जो ईसोफेगस है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, जो माउथ में से खाना हमारे पेट तक लाता है, स्टमक तक लाता है ना, तो उसको ईसोफेगस बोलते हैं। उसकी भी लाइनिंग जो है, उसका भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, बाहरी और अंदरूनी सरफेस, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। दूसरा जो है माउथ का लाइनिंग, यानी माउथ का जो इंटरनल सारा स्ट्रक्चर बना है, वो सारा क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ही बना हुआ है। इसलिए सारे पार्ट्स जो है बहुत ही अंदर के काफ़ी नाजुक और सॉफ्ट होते हैं। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारा स्किन है, हमारा जो बाहरी त्वचा है, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। यानी सेल्स स्क्वायर शेप के, चिपटे आकार के, बहुत ही थिन होते हैं और डेलिकेट होते हैं। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टेयर। तो हमारे जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, उसके एपिथेलियल सेल्स जो हैं, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं, वो कई लेयर में अरेंज होते हैं। जैसे एक लेयर हो गया, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लेयर हैं, है ना। यहाँ पे तो एक ही लेयर दिख रहा है सेल का, यहाँ पे मल्टीपल लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, ढेर सारे सेल्स का, है ना। तो ऐसा हमारे स्किन में पाया जाता है, क्योंकि हमारा स्किन बाहरी कवरिंग है,
और हमारे इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई मल्टीपल लेयर, मेनी लेयर्स आर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, ताकि वो कोई भी कुछ चोट लगने से या कुछ भी इंटरनल पार्ट्स को बचा सके, है ना, कुछ मतलब लिमिट तक जितना वो बचा सकता है। तो वियर एंड टियर, किसी भी घाव लगने या किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से बचाने के लिए मल्टीपल लेयर का एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है हमारे स्किन में। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर, चूँकि ये लेयर में अरेंज है, बहुत सारे सेल्स का लेयर है, लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर ढेर सारे सेल का अगला लेयर, तो कई सारे लेयर यहाँ पर हैं, है ना। तो इसको क्या नाम दिया गया है, एक मिनट, दिस इन द पैटर्न ऑफ लेयर द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब कई लेयर से बना हुआ स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी यही स्क्वैमस एपिथेलियम है लेकिन बहुत सारे लेयर का बना है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड बोला गया है, यानी कई कतार में लगा हुआ एपिथेलियम टिश्यू, मल्टीपल लेयर का, है ना। तो इससे इस तरह का हमारा स्किन रहता है, कई सारे स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के लेयर से बना हुआ। फिर अब देखते हैं आगे के क्या फंक्शन है और उसके आधार पे किस तरह का शेप होता है एपिथेलियल टिश्यू का। वेयर एब्जॉर्सन एंड सेक्रेशन अकर, जहाँ पे बॉडी में एब्जॉर्सन हो किसी चीज़ का या किसी चीज़ का सेक्रेशन हो रहा हो। सेक्रेशन का मतलब कोई चीज़ निकल रहा है, जैसे हार्मोन्स किसी बॉडी पार्ट से निकलते हैं या और चीज़ें निकलती हैं, डाइजेस्टिव जूस वगैरह इस तरह के। तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं वहाँ पर किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं देखा जाए। द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन में आप पढ़े होंगे माइक्रोविली होता है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर या विली जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है, उसका काम एब्जॉर्प्शन का होता है। फिर टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, काफ़ी टॉल होते हैं, है ना। दिस कॉलमनार मीनिंग पिलर लाइक, तो ये लंबे लंबे होते हैं यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन का काम करना है या फिर वहाँ पर सेक्रीशन का काम करना है, वहाँ पे कुछ सिक्रीट करना है, निकालना है। दैट्स वाई ये कॉलमनार इनको बोला जाता है, कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार का मतलब कॉलम जैसे, यानी पिलर लाइक, लंबे लंबे आकार के होते हैं, है ना। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे चिपटे आकार के थे, फ्लैट थे, लेकिन ये टॉल होता है, कॉलम जैसा या पिलर लाइक। फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, तो ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इससे काफ़ी फैसिलिटेशन मिलता है, काफ़ी आसानी होती, सुविधा होती है उसके मूवमेंट में। एपिथेलियल बैरियर जो होता है उसके ऊपर मूव करने में उसको काफ़ी फैसिलिटी मिलती है, इजीली मूव होता है उसके बैरियर के तरफ। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, तो या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लंग्स और अदर पार्ट्स आते हैं इसके, वो सारे जो ट्रैक्ट है पूरा वो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। एंड ऑल्सो हैज सीलिया, और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर भी क्या होता है, सीलिया होते हैं। सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं ढेर सारे। और दिस सीलिया कैन मूव, ये सीलिया लगातार मूव करते रहते हैं, एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस, और इसके मूवमेंट से म्यूकस जो है आगे की तरफ मूव होता है और क्लियर करता है लंग्स के सरफेस को। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो इस तरह के एपिथेलियम को सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझा जाए एक रफ डायग्राम बना करके, तो हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जो इसके सेल्स होते हैं कॉलमनार के, ये लंबे आकार के पिलर लाइक होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड, है ना। ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेस के जो है ना, जिससे वो दूसरे लेयर से सेपरेट होता है। इस तरह के इसके बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं सेंटर में, है ना, ऑलमोस्ट सेंटर में, थोड़ा ओवल शेप के होते हैं। साइटोप्लाज्म में अदर पार्ट्स इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। ये सारे को मिला के कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, इसमें ढेर सारा रहता है। और इसके सरफेस के ऊपर भी क्या होते हैं, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये सीलिया होने से एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होने में काफ़ी रेट बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ी से ये होता है इस सीलिया की हेल्प से। सीलिया आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम,
तो इस तरह के एपिथेलियम को सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम बोलेंगे। क्यों? इसका मतलब है कि यहाँ पे सीलिया उसके आउटर सरफेस पे कॉलम लाइक जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू के, उसके ऊपर सीलिया है, तो इसलिए सिलिएटेड नाम पड़ा है। और कॉलम जैसे हैं, काफ़ी ऊंचे पिलर लाइक हैं, लंबे आकार के हैं, दैट्स वाई इसका ये नाम पड़ा है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लंग्स जो हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे फेफड़ों में, फेफड़ों के जो सेल्स होंगे, जो लेयर होगा एपिथेलियल टिश्यू का, वो किस तरह का होगा? कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू टाइप का होगा, है ना। क्योंकि वहाँ पर ये जो सीलिया वगैरह होंगे वो म्यूकस को सेपरेट, म्यूकस को अलग करते हैं और क्लियर करते हैं। म्यूकस का मतलब होता है लिक्विड जैसा मटेरियल, एक्वस मटेरियल जो चिपचिपा होता है, जो हमारे सर्दियाँ होती हैं तो हमारे नाक से बहता है एक लिक्विड, है ना, तो उसी को हम लोग म्यूकस बोलते हैं, मतलब उसको म्यूकस बोला जाता है। और वो हमारे लंग्स में भी प्रोड्यूस होता है, लंग्स में रहता है, जिससे वो शॉक एब्जॉर्ब कर पाए हमारा लंग्स। लेकिन जब इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है। ज़्यादा बनने लगता है तो हमारे लंग्स के जो एल्वेलाई हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एल्वेलाई उसके सरफेस को ब्लॉक करने लगता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से म्यूकस ज़्यादा न अगर बन जाता है, तो कॉलमनार एपिथेलियम अगर थोड़ा ज़्यादा बनने लगता है म्यूकस लंग्स में हमारे, तो ये जो सीलिया होते हैं, इससे ये मूव करता है, जिसकी वजह से म्यूकस क्लियर होता रहता है उसके सरफेस से लंग्स के, है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दवा वगैरह लेना पड़ता है ताकि म्यूकस सारा निकल जाए बॉडी से। तो ये यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं फंक्शन और शेप एपिथेलियल टिश्यू का। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल का सिंपल सा मतलब है, इसका शेप जो होगा क्यूब टाइप का होगा। थ्री डायमेंशनल में आप सोचेंगे तो क्यूब जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्यूब शेप। फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल। जब किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी जैसा कि आप पिक्चर, आपके माइंड में एक पिक्चर होगा ही, किडनी शेप जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या होते हैं, किडनी शेप का क्या होता है, प्लांट टिश्यू में एक प्लांट सेल होता है ना, गार्ड सेल। तो एक किडनी मान लीजिए हो गया, और यहाँ से किडनी से निकलता है यूरेटर, फिर यह होता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये किडनी हो गया हमारा, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया। तो ये जो इसके किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर या यहाँ पर, ये किसके बने होते हैं, किस तरह के एपिथेलियल टिश्यू से? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। जैसे डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, जो हमारे माउथ में सलाइवा निकलता है, लार निकलता है, तो वो कुछ पार्टिकुलर टाइप के जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं उससे निकलता है। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पे वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम 3D टाइप का होता है, काफ़ी थिक होता है, तो ये काफ़ी सपोर्ट के काम आता है, सपोर्ट देता है इन बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल। कभी कभी एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं या उसके सेल्स जो होते हैं, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ग्लैंड बना लेते हैं, ठीक है। ग्लैंड का मतलब होता है गांठ, हिंदी में गांठ बोला जाता है। तो विच कैन सीक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। तो कुछ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, अपने आप कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं और एक स्पेशल सेल बना लेते हैं, ग्लैंड सेल, ठीक है। और उस ग्लैंड से बहुत सारे सिक्रीशन होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल निकलते हैं, ठीक है। समटाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड। कभी कभी क्या होता है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वही मैं बोला कि गांठ बन जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और उसकी वजह से एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है, गांठ बन जाता है। और इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये देखिए क्यूबॉइडल का आकार दिया हुआ है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, किडनी के लाइनिंग में, किडनी जो ट्यूब्यूल्स है उसके लाइनिंग में, या हमारे सलेवरी ग्लैंड के डक्ट्स में, जो हमारा सलाइवा जहाँ से निकलता है उसके जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, उसमें इसी तरह के क्यूबॉइड टाइप के
क्यूबॉइडल टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यानी इसके सेल्स जो होते हैं क्यूबॉइड टाइप के होते हैं, 3D थिक है ना, थिकनेस और लेंथ इसका बराबर होता है, क्यूब लाइक होता है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ये कि कुछ कुछ एपिथेलियल टिश्यू अपने आप को कुछ जगहों पर मोड़ लेते हैं अंदर की तरफ, और जिससे बन जाती है गांठ, है ना। तो गांठ बन जाती है, ग्लैंड जिसको बोलते हैं। और इस तरह के एपिथेलियल जो अपने आप में गांठ बना लेते हैं, ग्लैंड बना लेते हैं मुड़ करके, ग्रोथ होकर के उसके सेल्स का, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ग्लैंड बना, और ग्लैंड से फिर क्या निकलते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और हार्मोन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, है ना, कि क्या क्या हार्मोन्स निकलते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हार्मोन सीक्रेट करते हैं कुछ, और उससे बहुत सारे फंक्शन रेगुलेट होते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आज एपिथेलियल टिश्यू तक। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप जो एनिमल टिश्यू का है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक in the next class. Okay, thank you.